हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। आज करेंगे क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड चैप्टर में बच्चे हमने किया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में क्या था? इक्वल जीरो नहीं था, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल जीरो होती है। इसमें दो साइड होती है, जरूरी नहीं इक्वल जीरो ही मिलेगा। इसमें ये होते हैं दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इक्वेशन ये होती है कि जिसमें लेफ्ट साइड हो और राइट हैंड साइड और कनेक्टेड हो इक्वल से। ओके, तो अब डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2। वो क्या कहलाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट सवाल में यही है, फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताना आपको कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 मार्क में जरूर आता है बच्चों ये सवाल, आपको अच्छे से करना है। आपको देखो मैंने 4 पार्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप चेक करो एक बार। देखो दोनों में यहाँ पर लेफ्ट और राइट दो साइड है, इक्वल है। यहाँ पर भी, यहाँ भी बीच में इक्वल है, तो लेफ्ट में भी है और राइट में भी। यहाँ भी लेफ्ट में भी और राइट में भी, और इधर भी लेफ्ट में भी राइट में भी। तो जब लेफ्ट और राइट में कोई वैल्यू होती है तो वो क्या कहलाती है? इक्वेशन कहलाती है। क्लियर है ये पॉइंट? अब कैसे इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक। तो हमें बच्चों इसमें सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके जितनी भी लेफ्ट और राइट में वैल्यू है उनको एक साइड कंबाइंड करके इक्वल जीरो दिखा देंगे, और उस वेरिएबल की पावर 2 अगर है तो यस, अदरवाइज नो। चलो स्टार्ट करें। आर यू रेडी? ओके, फर्स्ट पार्ट इज, देखो लेफ्ट हैंड साइड में है x+1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें आइडेंटिटी का पता होना चाहिए कि a+b और a-b में यहाँ पर आइडेंटिटी राइट कर रही हूँ। ये सारी आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिटी है a+b होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, मेरे साथ बोलो, a² + b² + 2ab। 2ab का मतलब क्या होगा बेटा? a के साथ भी मल्टीप्लाई है और b के साथ भी मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई, इनके बीच में साइन है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। सेकेंड प्रॉपर्टी इज a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। क्लियर? इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि प्लस 2ab के साथ प्लस है और यहाँ पर 2ab के साथ माइनस। यही ध्यान रखना आपको, ये प्लस हमेशा रहेगा यहाँ पर a² और b² में, क्योंकि स्क्वायर का जब हम माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो भी क्या होता है? प्लस ही होता है। ओके, एक आइडेंटिटी यूज होगी a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab और a + b। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ओके, नेक्स्ट इज a - b होल क्यूब, a³ प्लस माइनस, इसमें क्या आएगा? माइनस, क्योंकि माइनस का क्यूब करते हैं तो क्या आता है बच्चे? माइनस ही आता है। -b³ - 3ab a - b, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। ओके, एंड a + b और a - b, ये होता है a² - b²। और अगर प्रॉपर्टी यूज होंगी वो बाद में लिखेंगे। तो फर्स्ट अब हमें यहाँ पर यूज करना है x+1 का होल स्क्वायर। बच्चों क्या आएगा? x² + 1² + 2ab। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ से देखो 2 इसके बाहर है, इस ब्रैकेट से बाहर 2 है यहाँ पर, तो 2 क्या है? मल्टीप्लाई में, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे
2x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और इसको इधर ले आओ, माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। जब ये वैल्यू आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में चेंज करेंगे तो प्लस की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, माइनस में, और माइनस की वैल्यू प्लस में, और इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब चेक करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर की टर्म है और नहीं है, 2x सेम वेरिएबल है, सेम डिजिट है, अपोजिट साइन है, कैंसिल आउट। यहाँ से +1 माइनस 6, अब इन दोनों को सोल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। अब मेन हमें क्या देखना है बच्चों, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, इसकी ही पावर चेक करनी है। इसकी पावर देखो कितनी है, 2 है, तो क्या कहेंगे, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ऐसे हमें अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज, सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड में सेम वैल्यू है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। हाँ जी, यहाँ पर है -2, अब हमें मल्टीप्लाई करनी इस ब्रैकेट में -2 से, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज -6 प्लस 2x। अब इसको इकट्ठा कर देंगे, एक साइड में लेके आना है, -2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर की टर्म और है, नहीं है, तो ये आपने एक्स स्क्वायर की लिख दी, बट यहाँ पर चेक करो, अब एक्स की टर्म 2 है, -2x और -2x, बट यहाँ पर दोनों साइन कैसे है, माइनस के हैं, और सेम साइन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा -4x और प्लस में 6 इक्वल। देखिए बच्चों, इन दोनों में चेक करो एक बार, यहाँ तो +2 और -2 था, बट यहाँ पर -2 और -2 है, इसलिए ये हो जाएगा -4 और यहाँ से हो जाएगा कैंसिल आउट। तो चेक करो वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, तो कहेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ अब यहाँ पर दो, एक ही डिजिट थे, यहाँ पर इस ब्रैकेट से बाहर 1 डिजिट थी, बट इस केस में क्या हो गया, डिजिट से बाहर 2 ब्रैकेट दे रखी है, तो 2 ब्रैकेट है, तो हमें पहले फर्स्ट डिजिट को लिखना है और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज। नाउ -2 और इसकी मल्टीप्लाई x प्लस 1, ऐसे करना है। सेम यहाँ पर भी x की मल्टीप्लाई x प्लस 3 एंड -1 की मल्टीप्लाई x प्लस 3। अब यहाँ पर x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस x यहाँ से, एंड यहाँ से -2x माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे +3x माइनस x माइनस 3। अब इसको कंबाइंड कर लेते हैं, x स्क्वायर, और यहाँ से देखो x की टर्म पे मैंने अंडरलाइन किया है, तो यहाँ क्या बचेगा, -x माइनस 2, इधर भी x की टर्म पे अंडरलाइन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब इसको कंबाइन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, इक्वल 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। अब x की टर्म में -x माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3, ये 0 बच गए। अब यहाँ से -3x और यहाँ से +1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, यहाँ लिखेंगे नो, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीजन देना चाहोगे तो लिख देंगे बिकॉज वेरिएबल पावर इज 1, इस वजह से ये नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, लास्ट की लाइन दिखाई नहीं दे रही बेटा, ये मैं ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ पर ये लिख रही बिकॉज इट इज, ये वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही, ये लाइन दिखाई नहीं दे रही, तो इसको हम रीजन देंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं
ये लास्ट की लाइन में यहाँ लिख रही हूँ, बिकॉज यहाँ लिख देना बिकॉज वेरिएबल पावर इज 1। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस है, x की मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 एंड -3 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 इक्वल, यहाँ से तो a की वैल्यू है, सो x स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ से मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, इसको भी इधर ले आएंगे x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। यहाँ से जब x स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे सो माइनस एक्स स्क्वायर एंड 5x को ट्रांसफर करेंगे देन माइनस 5x। x स्क्वायर की टर्म को कंबाइंड राइट करो पहले, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड x की टर्म्स को राइट करेंगे x माइनस 6x माइनस 5x एंड विदाउट x इज माइनस 3 और इक्वल टू 0। ओके, अंडरलाइन x स्क्वायर टर्म इज x स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 2 माइनस 1 इज 1 एंड ये तीनों टर्म्स है अब x की, तो -11 में से 1 माइनस कर दो, क्या आएगा -10 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो यस, कैसी है ये, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या रीजन अगर देना चाहो तो आप दे सकते हो, बिकॉज वेरिएबल पावर इज 2, हम सब में लिख सकते हैं, वेरिएबल पावर इज 2, यहाँ से भी लिख सकते हैं वेरिएबल पावर इज 2। ओके, ये 4th पार्ट तक हमने कर चुके हैं, सारे इस टाइप में ही है, बस आपको मल्टीप्लाई करनी है, जिसमें आइडेंटिटी गिवन है उसमें आइडेंटिटी गिवन यूज करनी है, उसमें अप्लाई करनी है। ओके, से 5th पार्ट इज 2x की मल्टीप्लाई x माइनस 3 से एंड -1 की मल्टीप्लाई x माइनस 3 से, एंड यहाँ पर भी सेम x की मल्टीप्लाई x माइनस 1 एंड प्लस 5 इज मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1 ब्रैकेट। अब 1 बाई 1 एच बाई एच हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 की मल्टीप्लाई 3 इज 6x माइनस x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस x, मेरे साथ साथ स्पीक करना है बच्चों आपको, प्लस 5x माइनस 5, सेम वेरिएबल पे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ से 2x स्क्वायर, यहाँ से माइनस 7x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये समझ में आ रहा है ना, 5 में से 4 माइनस करते हैं तो क्या करेंगे 4, 5 माइनस 1 इज 4 एंड दोनों सेम साइन है तो यहाँ पर प्लस करेंगे। अब यहाँ से इस साइड की वैल्यू को चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की टर्म्स को राइट करेंगे कंबाइंड, तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या वैल्यू आएगी, अंडरलाइन करेंगे इन पे, एक्स स्क्वायर सेम वेरिएबल पे अंडरलाइन करते हैं, एक्स स्क्वायर की टर्म में एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे एंड एक्स में एक्स को, देखो अंडरलाइन की, बेटा ये अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, इससे ये पता चलता है कि आपने इन दो वैल्यू को सोल्व किया। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि इन पे अंडरलाइन नहीं करते, वैसे सोल्व कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, आपको वो जो आप सोल्व कर रहे हो उस पार्ट पे अंडरलाइन करके दिखाओ कि मैं इस सिस्टम को सोल्व कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से 11x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो क्या कहेंगे, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज वेरिएबल पावर इज 2, इसलिए क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ओके, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सेम है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, बट राइट हैंड साइड में गिवन है होल स्क्वायर। अब यहाँ होल स्क्वायर है माइनस का, तो आपको आइडेंटिटी यूज करनी है माइनस के, पहले आपको आइडेंटिटी राइट करनी है यहाँ से, सो एक्स स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 3x प्लस 4x को कंबाइंड लिखेंगे, प्लस 1 एंड माइनस 4 इज कंबाइंड राइट करेंगे, विदाउट वेरिएबल्स को विदाउट वेरिएबल के साथ राइट करेंगे। यहाँ से 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। नो, इट इज नॉट quadratic equation because variable power is 1. Clear? Next part is seventh part में है कि x, seventh part is x plus 2 whole cube इक्वल 2x x स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब इसमें हमें यूज करनी है आइडेंटिटी क्यूब की। क्यूब की कहाँ है? यहाँ लिखी हुई है, तो यहाँ से अप्लाई करेंगे x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ओके, एंड यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x। देखो बच्चों, यहाँ 1 है, यहाँ पावर 2 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, पता है ना आपको। देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m, सो n प्लस m। जब बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, और अगर बेस सेम है पावर डिवाइड में, मतलब यहाँ बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर माइनस हो जाती है, तो यहाँ से पावर प्लस हो जाएगी, 2 की पावर 3 एंड माइनस 2x। यहाँ से x क्यूब प्लस 2 क्यूब, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 8 प्लस 6x x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसको, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस इधर ले आएंगे 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। x क्यूब की टर्म्स को एक साथ राइट करेंगे एंड x स्क्वायर की x स्क्वायर में नहीं है और एक ही है, एंड प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये दोनों एक साथ कंबाइंड करेंगे x x के टर्म्स को, तो यहाँ से बचेगा माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये भी क्या है? नो। क्यों नहीं है? बिकॉज वेरिएबल पावर इज 3, इट इज नॉट quadratic equation because variable power is 3. Clear? Now and last part is 8th part, and 8th part is part 8th, x cube minus 4x square, x cube minus 4x square minus x plus 1 is x minus 2 whole cube। ओके, अब यहाँ से माइनस की प्रॉपर्टी यूज करनी है, यहाँ पर है, सो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज एंड अप्लाई a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यही होती है। ये पार्ट एज इट इज माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6 12x। ओके, नाउ कंबाइंड एंड इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। एक्स क्यूब की टर्म कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर की राइट करेंगे 4x स्क्वायर एंड यहाँ से प्लस 6x स्क्वायर एक साथ राइट करेंगे माइनस एक्स एंड माइनस एक्स, एक्स की टर्म है माइनस 12x और प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई 2x स्क्वायर अंडरलाइन सेम वेरिएबल माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या कहेंगे? यस। क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर की पावर 2। यस इट इज, क्या बताना था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन बिकॉज वेरिएबल पावर is 2। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। yes, question number second, represent the following situation in the form of quadratic equation। अब यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ओके देखो क्या कहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर। यहाँ पर एरिया गिवन है, प्लॉट का एरिया गिवन है, क्लियर। और क्या क्या गिवन है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो यहाँ से लेंथ भी गिवन है, किसके इक्वल? इज 1। अच्छा इसकी लेंथ किसमें है? मीटर में। इज 1 मोर, मोर का मतलब क्या आएगा बच्चों? प्लस। मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब यहाँ से हमें इसकी नीड भी है, आप लेंथ और ब्रेथ भी निकालोगे, बट इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यहाँ पर क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताना है। ओके सॉल्यूशन देखो, क्या क्या गिवन है। फर्स्ट लाइन से लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट किसके इक्वल है? 528 मीटर स्क्वायर। ओके लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी गिवन है बच्चों? इज 1, 1 मीन्स 1 मोर देन प्लस, जहां पर भी वर्ड आ जाए मोर देन, ये की पॉइंट्स लिख लेना, यहाँ पर प्लस होता है, जहां पर ट्वाइस इट मीन्स 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स को भी क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई। ठीक है 2 टाइम लेस देन, और लेस देन का मतलब माइनस। ओके जो जो की पॉइंट्स आएंगे मैं साथ साथ आपको बताते रहूंगे, आप एक पॉइंट पे इनको लिख लेना, की पॉइंट्स। एंड 1 प्लस ट्वाइस 2 टाइम्स, किसका 2 टाइम्स? इट्स ब्रेथ। ये कंडीशन गिवन है। अब देखो बच्चों लेंथ तो गिवन है, बट आपके पास एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू किसकी नहीं है? ब्रेथ की नहीं है, तो आप उसी को कंसीडर कर लो, उसी को मान लो। लेट breadth of rectangular plot is x, किसमें है? x इन मीटर्स, इन मीटर्स। ओके तो ब्रेथ की वैल्यू x आ गई, तो अब ये बताओ लेंथ की वैल्यू क्या रहेगी? ये तो आपके लिए गिवन पार्ट था, यहाँ क्लियर है। तो लेंथ यहाँ पर क्या आएगी? 1 प्लस 2x, इसलिए हमें यहाँ पर इसको, जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है उसी को हमें लेट करना है। भाई लेंथ तो गिवन थी कि 1 में प्लस कर दो, मोर देन एट ट्वाइस, किसका ट्वाइस करे? ब्रेथ का, तो ब्रेथ को ही लेट कर लेंगे जिसकी वैल्यू नहीं है, तो इसको 2 टाइम्स मान लिया हमने, 2x आ गया, तो 1 प्लस लेंथ ये आ गई। ब्रेथ आपके पास ये गिवन है, एरिया भी गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है भाई? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन तो यही चल रहा था। अब वी नो दैट, आपको क्या पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? L मल्टीप्लाई बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट अब मीन्स दे रखा है कितना, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो 528, लेंथ इज 1 + 2x एंड ब्रेथ इज x। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट हमने फर्स्ट पार्ट ऐसे ही किया है, तो यहां से मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हूँ। 528 इक्वल x + 2x²। अब यहां से बच्चों इसको इधर लेके आएंगे। 528 - x - 2x² = 0। अब ये देखो, इसको सीक्वेंस में लिख लो पहले। -2x² - x + 528 = 0। अब यहां से देखो ये x² है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से हम कह सकते हैं हैंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यहां तक ही सवाल में पूछा गया था। आप इसको माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस से डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आ जाएगा यहाँ पर +x - 528। आप ये भी लाइन लिख सकते हो। और यही क्या आई है? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे आपको फाइंड करना है सिचुएशन जैसे। अब आगे इसको सोल्व भी करना है, वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में, जब आपको फाइंड द फैक्टराइज मेथड या क्वाड्रेटिक मेथड से इसको सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ तक यही कहा गया है कि इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? स्टेटमेंट के सवाल को कैसे बुक, बेटा देखो आप जितना अच्छे ढंग से स्टेटमेंट को रीड करोगे ना, सॉल्यूशन उसी में ही है। हमें अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं लगाना, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए वहां से। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट। Next part is the product of, product means multiply, product means multiply, the product of two consecutive positive integers। अब ये होता है consecutive positive integers, मतलब consecutive का मतलब होता है लगातार। उनकी प्रोडक्ट गिवन है यहाँ पर ये वाले 306। तो वी नीड टू फाइंड, देखो बच्चों कॉन्जुगेटिव मीन्स क्या होता है? लगातार। अब जैसे मैं आपसे पूछूं 1 2 3 4, ये बताओ कॉन्जुगेटिव नंबर है या नहीं? बिल्कुल है, कि एक के बाद एक लगातार नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5। अब आप बताओ 5 6 7, यस। 11 12 13, ये भी कैसे नंबर है? कॉन्जुगेटिव नंबर। 21 22 23, ये भी है। डिक्रीज में भी हो सकता है 19 18 एंड 17। भाई ये भी तो बताओ 19 18 और 17, ये बताओ कैसे नंबर है? ये भी कॉन्जुगेटिव नंबर है। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीज ऑर्डर में हो, तो वो क्या होता है? कॉन्जुगेटिव नंबर। क्लियर है इस पॉइंट का? तो अब दो नंबर लेने हैं, अब दो नंबर लेने हैं तो लेट करना पड़ेगा भाई। एक नंबर x लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज x। तो आप बताओ सेकंड नंबर क्या आएगा? भाई एक नंबर 1 है तो इसके आगे कितना आएगा? 2 ही आएगा। 2 कैसे आया? 1 में इस नंबर में +1 कर दिया। अब नेक्स्ट 3 नंबर कैसे आएगा? इसमें 2 + 1 कर दो, 3 नंबर आ जाएगा। तो ऐसे ये x है तो इससे नेक्स्ट वाली की टर्म क्या आएगी? x + 1 नंबर आएगी। अब सवाल में क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इन दोनों की प्रोडक्ट मतलब किस किस की? x और x + 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है? 306। यहाँ ध्यान रखना पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात कर रहा है। पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया? x + 1 x + 2, ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? x - 1 x - 2 माइनस,
और दोनों अगर है तो दोनों में ये आ जाएगा नेगेटिव इंटीजर, और बोथ पॉजिटिव भी, या मैं प्लस लिख देती हूँ ऐसे, प्लस में भी और माइनस में भी। तो यहाँ से आप x-1 x और x+1 आप ऐसे लिख सकते हैं, या पॉजिटिव प्लस की वैल्यू, नेगेटिव माइनस की वैल्यू, और बोथ पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे नंबर लाइन पे लेते हैं, अब सपोज करते हैं ये x है, तो यहाँ पर ये टर्म क्या आएगी, x-1 एंड यहाँ से x+1, ये होता है पॉजिटिव बोथ नंबर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मान लो हमने 0 ये सेंटर लिया, तो इस साइड में वैल्यू कैसे रहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड माइनस में, और जब आप इधर चलोगे इस पॉइंट से, तो यहाँ पर वैल्यू रहेंगी राइट हैंड साइड और वैल्यू रहेंगी पॉजिटिव। ये है ओके। तो अब यहाँ से इसके प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। 306 इसको इधर ले आओ, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0, और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिकॉज क्यों आई है, बिकॉज वेरिएबल पावर इज 2। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड। एज का अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अगर रोहन 1 साल का है तो उसकी मम्मी 26 साल की है। अगर रोहन x ईयर का है तो उसकी मम्मी x+26 ईयर्स की है, उससे बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई, ऑफ देयर एजेस, एज की, हमें एज की मल्टीप्लाई करने, किसकी एज की, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी इतनी, किस किस की, दोनों की, प्रेजेंट एज की। 3 ईयर्स निकालनी है, एंड वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। देखो क्या सवाल है। अब यहां से हमारे पास एक, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी प्रेजेंट एज, अब फिलहाल आप 14 ईयर्स के हो, 10th क्लास में 14-13 ईयर्स के हो आप, या 15 ईयर्स का कोई बच्चा, तो आप 15 ईयर्स के हो, और 3 ईयर्स नाउ, 3 साल बाद, नाउ का मतलब बाद में, तो आप अगर 15 ईयर्स के अब हो, तो मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, 3 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे आप। क्या कर दिया, 15 + 3 उसमें ऐड कर दिया, कितने साल के हो जाओगे, 18 ईयर्स के। अगर मम्मी इस टाइम 26 साल की है, और जब आप 15 साल के हो तो आपकी मम्मी 26 साल की है, तो मम्मी की एज 3 साल बाद क्या हो जाएगी, 26 की रहेगी। सोचो भाई, आप 15 साल के हो, मम्मी 26 साल की है, 3 साल बाद आप तो हो गए 18 के, मम्मी 26 की रहेगी। ऐसा हो सकता है? नहीं होगा, मम्मी भी तो बढ़ेगी भाई, मम्मी नहीं बढ़ेगी। तो 26 साल, 26 में क्या कर देंगे, +3। कहोगे मैडम लेडीज तो एज बताती ही नहीं है, प्लस नहीं करेंगे, नहीं भाई प्लस करेंगे, मम्मी भी बढ़ रही है। तो 26 + 3 कितने हो गए, 29 ईयर्स की, 26 की मत बताना। ओके, तो आप उसको, अब आपकी देखो प्रेजेंट एज क्या हो गई, 15 ईयर्स। तो आपकी अब प्रेजेंट एज क्या हो गई, जैसे आज मैं पूछ रही प्रेजेंट एज से, तो इसमें आपने ऐड किया, तो ऐसे अब यहाँ पर रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो यहाँ पर प्रेजेंट एज नहीं है यहाँ पर, तो आपको लेट करना पड़ेगा। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज मान लिए x, और किस में दे रखा है, इन ईयर्स। क्लियर? सो प्रेजेंट एज of her mother, present age of his mother,
हिज मदर। कितनी आएगी? हिज मदर। तो मदर कितनी है? x प्लस 26 ईयर्स। ओके, नाउ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ओके, तो यहां से निकालेंगे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। तो यहाँ बेटा 3 ईयर्स, अगर प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 ईयर्स। क्लियर है? एंड 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर। मम्मा की एज है x प्लस 26 और इसमें कितना और प्लस कर दो, कितना और ऐड कर देंगे? 3 ईयर्स। तो यहां से ये आ जाएगी x प्लस 29 ईयर्स। ओके, नाउ अब क्या कहा गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इन दोनों की, किस किस की? इसकी और इसकी कर दो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट x प्लस 3 और x प्लस 29 की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आया हुआ है? किसके इक्वल दी हुई है? 360, 360। अब इसकी मल्टीप्लाई, x की मल्टीप्लाई पहले x प्लस 29 एंड 3 की मल्टीप्लाई x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 एंड माइनस 360 इक्वल टू 0। इसकी क्या कर दिया आपने? मल्टीप्लाई कर दी और माइनस कर देंगे अब 360 में। सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल में प्लस कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर, दोनों x की वैल्यू है 32x एंड यहां से माइनस करो, देखो बच्चों ऐसे माइनस कर दो 3, यहां से बचेगा 5, 7 एंड 2, तो ये आएगा माइनस 273 इक्वल टू 0। इसको कर दो इरेज एंड यही आपका आंसर है। एक बार आंसर टैली कर लेते हैं। इसका आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 32 माइनस 273। ठीक है, और यही हमें फाइंड करना था। ये क्या आ गई? हैंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक ही हमें इसको फाइंड करना। आगे ये इनको आगे नेक्स्ट वीडियो में इनको सोल्व करना आगे कंप्लीट बताएंगे, बट इस क्वेश्चन में यहां तक ही आपको ये सोल्व करना था। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, फोर्थ पार्ट। अ ट्रेन, ट्रेन में सफर करते हो तो इसमें देखो क्या क्या होता है ट्रेन में। जब सफर करते तो यूनिट क्या क्या होती है, मतलब क्या क्या वैल्यू कहोगे? स्पीड मिलती है, डिस्टेंस और टाइम, 3 चीज होती है ना, वही चीज होती है। देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर, दे दिया डिस्टेंस, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, लेस मीन्स माइनस, then it would have taken 3 or more, more means plus, to cover the same distance। ये सवाल है। क्या क्या दे रखा है यूनिट में? देखो डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस लिख दो। कितना दे रखा है? 480 किलोमीटर। डिस्टेंस की क्या पहचान है? उसकी यूनिट क्या होती है? किलोमीटर। लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लो? लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन ले लेंगे हम x, और स्पीड की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ गिवन है।
तो स्पीड ले लेंगे किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आ गई। अब यहाँ पर कहा गया है कि भाई अगर इसमें टाइम कितना ले रखा है 3, तो यहां से देखो, यहां से आप इसका टाइम निकाल दो चाहे, ठीक है, डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, तो इसका टाइम निकाल दो आप। टाइम, टाइम क्या आएगा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना। डिस्टेंस है 480 अपॉन x, और इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। बताओ यहां तक क्लियर है। उसके बाद दूसरे में क्या कहता है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, किससे लेस है, पहले स्पीड तो x थी, अगर कहता है इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो न्यू स्पीड क्या आएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहता है, चलो पहले यहां से लिख लो, न्यू स्पीड, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, x किलोमीटर पहले ही है, 8 किलोमीटर इसमें से माइनस कर दो तो ये न्यू स्पीड आ जाएगी। इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सेम वही है, डिस्टेंस सेम 480 किलोमीटर। तो इसका भी टाइम लिखो, ये टाइम 1 ले लेंगे, यहां से टाइम, न्यू टाइम, इसमें टाइम क्या आ जाएगा, सेम वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 480 अपॉन x माइनस 8, इसको टाइम 2। अब क्या कहता है, दोनों आपके पास टाइम टाइम आ गया, फिर यहां से कहता है इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, 3 आवर मोर, इससे 3 ज्यादा ले रहा है, कौन सा, अगर इसकी स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है अगर ये टाइम है 480 अपॉन x माइनस 8, देखो यही टाइम कह रहा है ना, ये टाइम, इसका टाइम निकाल दिया आपने, इज इक्वल, इट वुड बी 3 आवर, 3 मतलब प्लस, मोर मीन्स प्लस हो गया, 3 मोर प्लस 2 कवर द सेम, सेम मतलब ये वाला टाइम, तो यहाँ पर कितना है 480 अपॉन 3, ये मीनिंग है 3 नहीं x। ये इसमें कहा गया है कि अगर उसकी स्पीड घटा दे 8 किलोमीटर पर लेस देन कर दे तो पहले वाले टाइम में 3 घंटे अधिक लेता है, ये है। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो सोल्व लेफ्ट और राइट में है, तो यहां से पहले इसको थोड़ा कंबाइन कर ले इक्वेशंस को, देखो यहां से देखो 480 अपॉन x माइनस 8, और यहां से माइनस कर दो 480 अपॉन x, इक्वल रख लेते हैं 3, सिर्फ इस पार्ट को इधर ले आए, यहां से इसका एलसीएम ले लो, चाहो तो आप सारे का एलसीएम ले लो अपॉन 1, चलो x माइनस 8 और x एलसीएम आ जाएगा। जब आप x माइनस 8 एलसीएम यहाँ से डिवाइड करोगे ये पार्ट कट जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, x बचेगा यहाँ से, एंड माइनस, या फिर अगर ऐसे भूल जाते हो जब एलसीएम दोनों लिखते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से और इसकी यहाँ से, और इसके नीचे 1 है तो दोनों की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 480 एंड x माइनस 8 इज इक्वल टू, और 3 के साथ दोनों की मल्टीप्लाई, 3x माइनस 8 और यहाँ पर है x। अब एलसीएम को छोड़ देते हैं, तो यहाँ से 480 ये है ना x माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो 480 x, और माइनस से माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई प्लस, एंड 0 4 6 32 32 एंड 38 इज इक्वल टू 3x और x माइनस 8, एलसीएम को छोड़ दिया, सिर्फ हमने क्या किया 480 से मल्टीप्लाई कर दिया इसके। अब इसको कंबाइंड कर देंगे बेटा, 480 से 480 कैंसिल हो गया, 3840 इधर आएगी तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक लिखते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x एंड माइनस 3 प्लस 3840 इक्वल टू 0। माइनस 3 से इज डिवाइडेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड कर दो तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एंड माइनस 3 से जब डिवाइड करेंगे
3 1 द 3, 3 2 द 2, 3 8 द, और ये यही आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड, हैंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, फिर एक पार्ट इसको दोबारा और समझाती हूँ अलग तरीके से भी। देखो चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ठीक है। अच्छा यहीं पर इसी पार्ट को यहाँ तक डन है, बस यही एक्सरसाइज कंप्लीट है। एक बार थोड़ा सा इसको अलग से और बता देती हूँ, ये वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, मैं अब उस पार्ट को आपको समझा देती हूँ। देखो बच्चों, आप ये भी कर सकते हो या फिर इसको सिंप्लीफाई हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से पहले ऊपर कॉमन ले लो, 480 यहां से पहले ही कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, x माइनस 8 एंड यहाँ से भी, और इक्वल टू आ जाएगा 3। अब ये इसके डिवाइड में ले लेना, x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स 3 अपॉन 480। इसका एलसीएम ले लो इधर से, तो यहाँ से x क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस x माइनस 8 अपॉन में x माइनस 8, ये वैल्यू क्या हो सकती है, 160, तो 1 अपॉन 160। मैथ में जितना ज्यादा सोल्व कर सकते हो छोटे से जरूरी नहीं मल्टीप्लाई बड़ी बड़ी करोगे आप, बड़ी में तो टाइम भी ओवर हो जाएगा और मिस्टेक होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कोशिश करो कि छोटे से छोटे स्टेप में आप करो। हाँ, जहाँ लिखना है वहां पूरा लिखना है। अब देखो आपके पास ये आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई करो, x माइनस एक्स प्लस में 8 और नीचे इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1 अपॉन 160, ऊपर से यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्या बचेगी, देखो अब यहाँ से देख लो, ये डन हो गया, तो 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 अपॉन 160। अब इसका लगा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई 160 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इसकी मल्टीप्लाई 1 to 8। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन मैंने समझा दिया, आपके दोनों मेथड आपको बता दिया, जो भी मेथड आपको बेस्ट लगे आप उस मेथड से कर सकते हो, पेपर में आपका रॉन्ग कोई नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये इसी के साथ अब हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। मेरे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, ठीक है, क्योंकि एक और डन, एक होमवर्क दो आपको, एक क्वेश्चन डेली, बोलो, तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये कमेंट में जरूर इसका आंसर बताना। चलो, तो आपके लिए पहले इसको नोट करो, और ये आपके लिए एक क्वेश्चन है घर के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर डू इटसेल्फ। क्वेश्चन राइट कीजिए आप, x माइनस 3 क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट x माइनस, ये आपके लिए है। इसमें आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है, इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने, चेक करनी है, चेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस या नो, ये आपको बताना है, इसलिए ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।